इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नमस्कार, राधे कृष्णा, मैं आचार्य कुलदीप। महामृत्युंजय मंत्र इतना जप होता है और इतना प्रभावकारी, इतना लोगों को लाभ मिलता है, लेकिन कभी आपने कल्पना की कि इस मंत्र का प्राकट्य कैसे हुआ, इस मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इस मंत्र के प्रमुख कर्ता कौन है? एक ऐसी कथा है पद्म पुराण पे, मार्कंडेय मुनि की कथा है, मार्कंडेय भगवान की कथा है। महामुनि मृगश्रंग के पौत्र हैं मुनिवर मृकंडू, और इन्हीं मृकंडू के पुत्र हैं मार्कंडेय। एक दिन मार्कंडेय जी ने अपने पिता के चेहरे को चिंतित देखा, माथे पे पसीना था और वो चेहरे में चमक नहीं थी और चेहरा मुरझाया हुआ था। तो मार्कंडेय जी ने पूछा, पिताश्री, आखिर आपके चेहरे पे ये मुरझाहट क्यों है? आपका चेहरा खिला खिला होना चाहिए, आप तो संत महात्मा हैं, आप तो श्रेष्ठ हैं, आपका चेहरे पे प्रसन्नता होनी चाहिए, लेकिन ये प्रसन्नता गायब क्यों है चेहरे से? तब मार्कंडेय जी के पिता मृकंडू ऋषि ने कहा कि तुम्हारी माता मरुद्वती की कोई संतान नहीं थी, और मैंने भगवान शिव से कहा कि आप हमें कोई संतान दीजिए। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, तो भगवान शिव ने कहा कि कम आयु वाला पुत्र गुणों से परिपूर्ण और अधिक आयु वाला पुत्र गुणों से हीन, ये दो में से कोई भी एक आशीर्वाद आप ले लो। या तो आप ऐसा आशीर्वाद ले लो जिसमें पुत्र की उम्र तो बहुत ज़्यादा हो लेकिन गुणों से हीन हो, या फिर आप ऐसा आशीर्वाद प्राप्त कर लो जिसमें पुत्र की उम्र तो थोड़ी कम हो लेकिन गुणों से भरपूर हो। तो मृकंडू जी ने कहा कि पुत्र, मैंने तुम्हें मांगा, मैंने कहा कि भले ही उम्र क्यों ना कम हो लेकिन गुणों से पुत्र भरपूर हो, ऐसा मुझे पुत्र चाहिए, और आपकी उम्र पूरी होने वाली है, इसीलिए मैं चिंता में हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा कि पिताश्री, कोई तो उपाय होगा ना? तो मृकंडू जी ने कहा कि महामृत्युंजय की उपासना का उपदेश दिया कि महामृत्युंजय मंत्र की आप उपासना करिए, जिससे कि शिव प्रसन्न होंगे और सब कुछ आपको प्रदान करेंगे। मार्कंडेय जी ने कठोर तप किया, भगवान की प्रार्थना की, और जिस दिन भगवान शिव की आयु जिस दिन मार्कंडेय जी की आयु पूर्ण होने वाली थी, उसी दिन यमराज अपना पास लेकर के आया, गर्दन में पास डाला, खींचने लगा। तब मार्कंडेय जी ने भगवान शिव को पकड़ करके, शिवलिंग को पकड़ करके भगवान शिव की प्रार्थना की। वो जो प्रार्थना है बहुत सुंदर मुझे लगती है, 9 श्लोकों में है, 9 छंदों में है, संस्कृत की भाषा में कहें। मैं आपको प्रारंभ की लाइन सुनाता हूँ, बड़ी सुंदर है और आपको याद भी हो जाएगा। चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। इसका मतलब है, पहले में चंद्रशेखर 3 बार नाम लिया गया और भगवान से कहा पाहि माम, और दूसरी बार चंद्रशेखर 3 बार नाम लिया गया और भगवान से कहा रक्ष माम। पाहि माम, मैं आपकी शरण पे हूँ, और रक्ष माम, मेरी आप रक्षा करो। इस प्रकार मार्कंडेय जी ने प्रार्थना की, भगवान शिव प्रकट हुए, उन्होंने यम के पास को काट दिया। यमराज ने पूरी बात कही, भगवान ये तो सब आपकी लीला है, आपके आदेश से सारा मैं कार्य कर रहा हूँ। भगवान शंकर ने कहा, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, मेरे आदेश से आप कार्य कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस आदेश में हमारा भक्त भी सम्मिलित हो जाए, ये तो ठीक बात नहीं है। आज के बाद जो भी मेरा श्रोत का कोई पाठ करता है, वो मेरे निकट करे या मुझसे दूर करे, शिव मंदिर के पास बैठ करके करे या शिव मंदिर से दूर बैठ करके करे, अगर वो मेरे नाम का जप करता है तो आपको उसके प्राण लेने का अधिकार नहीं है।
ये महामृत्युंजय मंत्र के जप की विशेषता है। मेटत कठिन कुवंक भाल के। अगर ब्रह्मा जी ने कुछ लिख दिया है मस्तक पर, ऐसा लिखा है जो बहुत श्रेष्ठ नहीं है, बहुत सुंदर नहीं है, ऐसी स्थिति में भगवान शंकर का मंत्र उनके कुवंकों को मिटा सकता है। ब्रह्मा की लेखनी पर अगर कोई अपनी लेखनी लिख सकता है, वो है भगवान शंकर, भूतनाथ, महादेव। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र बड़ा प्रभावशाली है। जिसके प्राणों में संकट आ रहा हो, अगर वो कुछ समय के लिए नित्य महामृत्युंजय मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दे, तो प्राणों में आने वाला संकट भी दूर चला जाता है। ये भगवान शिव की आराधना और उपासना का प्रभाव है। आप सबको पुनः राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।